हे गाइज, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को कि किसी भी परमाणु या यौगिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। और यदि आप इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें मेरे भाई। सो अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं मेरे भाई कि यदि वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इस चैनल पर साइंस की सभी प्रकार की वीडियो अपलोड किया जाता है। वो मैं करता हूँ, अच्छे तरीक़े से पढ़ाता हूँ। यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर हम बता दें, क्या बता रहे हैं मेरे भाई, पहले बता दिया है कि किसी भी परमाणु हो या कोई भी यौगिक हो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? तो आप लिख सकते हैं यह कि किसी भी परमाणु या यौगिक, किसी भी, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? किसी परमाणु या यौगिक, किसी परमाणु हो या कोई यौगिक हो, किसी परमाणु या यौगिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के नियम। इलेक्ट्रॉन बोले तो ऐसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, क्या मेरे भाई? न्यूट्रॉन निकालने का नियम। जो इंग्लिश वाले वो कैसे लिख देंगे? लिखेंगे द रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड इन कंपाउंड और एटम्स। यानी किसी भी रूल, क्या चीज का? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कैसे निकालेंगे किसी भी परमाणु या यौगिक में। तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहला केस क्या हो जाएगा कि केस नंबर 1, रूल नंबर 1 या केस नंबर 1। तो आप बोल सकते हैं कि केस नंबर 1 में क्या बोल सकते हैं, किसके लिए? तो उदासीन परमाणु के लिए। उसमें कैसे निकालेंगे? उदासीन परमाणु के लिए। किसके लिए मेरे भाई? तो उदासीन परमाणु के लिए। याद रखें, किसके लिए? उदासीन परमाणु के लिए। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई? जो परमाणु उदासीन होगा, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा मेरे भाई? हम सोडियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इस पर कोई चार्ज है। इसकी परमाणु संख्या मान लीजिए कि ये है 11, मान लीजिए ना, होता ही है। कितना होता है इसका परमाणु संख्या? एटॉमिक नंबर 11 होता है। इस पर फिलहाल में कोई चार्ज नहीं है मेरे भाई। और इसका जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 23, यानी 23 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 23 यानी 23 होता है। आप समझ सकते हैं कि परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23। परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं, परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं। ओके मेरे भाई? तो हम बोले कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा और परमाणु संख्या। तो सिंपल सी बात है, परमाणु संख्या को हम किससे दिखाते हैं मेरे भाई? जेड से दिखाते हैं। तो बताइए इसमें जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई? जेड बोले तो परमाणु संख्या 11। ओके मेरे भाई? अब उसके बाद हमको निकालना है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितना होगा? जितना परमाणु संख्या होता है उदासीन परमाणु के लिए, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इसमें प्रोटॉन की संख्या भी होगा मेरे भाई। तो 11 क्या हो जाएगा? प्रोटॉन भी क्या होगा? 11 को होगा। अब इलेक्ट्रॉन कितना होगा मेरे भाई? उदासीन परमाणु होगा तो इलेक्ट्रॉन भी, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तब मेरे भाई मतलब इसमें 11 क्या हो जाएगा? प्रोटॉन भी 11 हो जाएगा मेरे भाई। लेकिन इसमें बदल क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन बदल जाएगा। न्यूट्रॉन 11 वो नहीं होगा। वो कैसे निकलता है? तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? कल बताए थे ना, न्यूट्रॉन निकालते हैं कैसे? न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। क्या मेरे भाई?
एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या। अगर हम बोले तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना है मेरे भाई, तो एटॉमिक नंबर 23 है, और माइनस प्रोटॉन की संख्या अभी हमने कितना लाया, 11 लाया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 23 में से 11 को घटाइएगा तो 12 बचेगा कि नहीं मेरे भाई, कितना बच जाएगा, 12। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। 23 में से 11 को घटाइए, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा लीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। मतलब देखिए 23 में से 11 घटाएंगे 12 बचेगा, न्यूट्रॉन की संख्या। ओके मेरे भाई, तो ये था नियम किसके लिए, जो उदासीन परमाणु है उसके लिए। मतलब और बोल सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि फर्स्ट उदाहरण था, और सेकंड उदाहरण की बात करें, सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि हम मैग्नीशियम लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीशियम, जिसकी परमाणु संख्या 12, एटॉमिक मास होता है 24। क्या होता है मेरे भाई, 24 होता है। अगर हम बोले कि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा, सबसे पहले आप जाने कि परमाणु संख्या कितना होगा, तो होगा 12। ठीक है, क्या होगा, 12। इस पर कोई चार्ज है नहीं है, उदासीन है, फिलहाल में उदासीन है। तो यदि हम बोले तब प्रोटॉन कितना होगा मेरे भाई, तब 12 होगा, जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन। और हम कहे कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि उदासीन परमाणु है, तो इसमें भी क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, मतलब परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं उदासीन परमाणु में। ओके मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, तो न्यूट्रॉन बदलेगा। और न्यूट्रॉन निकालने का अभी हमने फॉर्मूला लिखाया कि एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो एटॉमिक मास कितना है मेरे भाई, 24, और 24 में से 12 को घटा लेंगे तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा कितना, 12। कितना निकल जाएगा, 12। इसमें मैच कर गया, सब 12 हो गया ना मेरे भाई। मतलब सब के सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन, ये सब के सब कितना है, 12 हो गया इसमें। अगर ये नियम था किसके लिए मेरे भाई, तो ये नियम था उदासीन परमाणु के लिए। ओके मेरे भाई, अगर आप लोग के समझ में आया तो एक क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। कमेंट में ये बताएं, मान लीजिए कि हमें क्वेश्चंस दिए, एल्यूमिनियम का जो परमाणु संख्या है वह 13 होता है। कितना होता है मेरे भाई, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13, और एटॉमिक मास 27 होता है मेरे भाई। कितना होता है, 27। तो आप लोग इसको आंसर कमेंट में जरूर बताएं कि परमाणु संख्या तो पता चल ही रहा है, प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा। आप लोग इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हम बात करते हैं, ये तो पहला केस था, ये केस किसके लिए था, तो उसके लिए जो उदासीन परमाणु है जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसके लिए। ओके मेरे भाई, अब चलते हैं जिस पर जो परमाणु पॉजिटिव होगा, उदासीन के लिए नहीं। अब चलते हैं किसके लिए, केस नंबर सेकंड में, पॉजिटिव यानी धनात्मक परमाणु के लिए क्या नियम होगा, केस नंबर 2 होगा। केस नंबर कौन होगा, 2, और होगा धनात्मक परमाणु के लिए। तो धनात्मक परमाणु के लिए क्या नियम है, तो उसको देखें ध्यान से, उसको कैसे निकालिएगा। जो परमाणु धनात्मक होगा, जिस पर चार्ज प्लस होगा, उसको आप कैसे निकालिएगा, वो भी आसान है मेरे भाई। कैसे, मान लीजिए कि इस पर चार्ज ले लेते हैं, सोडियम है, इसका फर्स्ट एग्जांपल वो तो हो गया, उसके लिए था। अब इसके ही बारे में बात करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सोडियम पर हम 1+ चार्ज देते हैं, कितना चार्ज देते हैं, 1+, यानी +1 चार्ज है। अब इसको हो जाएगा, आप इसको सोडियम आयन बोल सकते हैं मेरे भाई। अगर मान लीजिए कि इस पर चार्ज रख देते हैं हम 2+, कितना रख देते हैं, और इस पर चार्ज रख देते हैं मेरे भाई, होता ही है, इस पर 3+ चार्ज होता है, इस पर 2+, इस पर Na+ चार्ज होता है। तो आप इस पर सबका परमाणु संख्या तो सबका समान है, लेकिन चार्ज सबका बदल गया। तो आज आप इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड कीजिएगा मेरे भाई, तो एकदम सिंपल सी बात है कि आप कैसे फाइंड कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि जब इसमें प्रोटॉन परमाणु संख्या याद है, तो आप सभी के सभी फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको इसमें परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, इसका जो परमाणु संख्या होता है 11, अभी बताएं इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। तो प्रोटॉन की कितना हो जाएगा मेरे भाई, प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो जब परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ असर पड़ेगा, प्रोटॉन पर कोई असर नहीं पड़ेगा मेरे भाई, प्रोटॉन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो प्रोटॉन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 11 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 11 होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या पर असर पड़ेगा, क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या पर असर पड़ेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर दिया, छोड़ दिया। तो आप इलेक्ट्रॉन को जब त्याग कर दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा,
10 इलेक्ट्रॉन बचा मेरे भाई। कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बच गया मेरे भाई। अगर हम बात कर ले इसमें, तक इसका परमाणु संख्या समझ रहे हैं 12 है। अगर इसमें परमाणु संख्या 12 और प्रोटॉन की संख्या भी 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगा, क्योंकि 2 प्लस चार्ज है ना। जैसे ही प्लस चार्ज है तो ये 2 गो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, दूसरे को दे दिया 2 गो इलेक्ट्रॉन, तब बचा क्या वो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई? तब बच गया इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगा। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। क्या क्या बदलेगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगा मेरे भाई। तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? तो 2 गो इलेक्ट्रॉन का, जिसका तो परमाणु संख्या 12 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, छोड़ दिया, तो कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कितने इलेक्ट्रॉन बचा मेरे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसको इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया? 10 हो गया। अगर हम बात कर ले इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इसमें अगर हम बात कर ले तो प्रोटॉन यानी परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या इसमें कितना है? तो परमाणु संख्या है 13। अगर हम बोले प्रोटॉन की संख्या कितना है? तो 13। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पर। तो मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? तो Al पर 3 प्लस चार्ज है, परमाणु संख्या 13 होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहा 3 गो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? जब प्लस चार्ज होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन देता है, ग्रहण नहीं करता है, देता है किसी और को। कितना देता है? तो इसमें कितना दिया? 3 गो इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसके बाद 3 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया, था 13 गो इलेक्ट्रॉन, और 3 गो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा मेरे भाई? तो बच गया इस जगह 10 गो इलेक्ट्रॉन। तो कितना बच गया मेरे भाई? 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। देखिए इलेक्ट्रॉन 10 10 10 10 ये तीनों में आ गया ना। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कैसा। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या आसानी से फाइंड हो जाएगा, आसानी से फाइंड हो जाएगा, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालिएगा? उसमें से घटा लीजिए परमाणु संख्या का, मतलब परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को। तो परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? तो 23 होता है। तो आप 23 में से घटा लीजिएगा किसको? आप 23 में से किसको घटा लीजिएगा? परमाणु संख्या को, 11 को। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा 12। हो जाएगा कि नहीं? अगर हम बात कर ले इसमें कितना होगा न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसमें भी आसान है। इसका परमाणु जो द्रव्यमान है वह 24 होता है। 24 में से परमाणु संख्या को घटा लीजिए, परमाणु संख्या है 12, घटा करके कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें कितना होगा मेरे भाई न्यूट्रॉन की संख्या? ये वाला में परमाणु द्रव्यमान में से घटाना है। एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान अभी जस्ट बताया, कितना होता है? 27 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 27। और 27 में से किसको घटाना है? 27 में से घटाइए परमाणु संख्या को। तो परमाणु संख्या है कितना मेरे भाई? तो है 13। तो माइनस में कर दीजिए 13। कितना कर दीजिए माइनस में? 13। तो हो कितना जाएगा? घटा लीजिए। तो 27 में से 13 गया, तो कितना बचेगा मेरे भाई? तो 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, और 2 में से 1 गया तो कितना? 1, यानी 14। यानी इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया मेरे भाई? 14 हो गया। कैसे हुआ 14? 27 में से 13 को घटाने पर 7 में से 3 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, 14। ठीक है मेरे भाई। तो इसको आप, ये धनात्मक परमाणु के लिए है। किसके लिए है? धनात्मक परमाणु के लिए है। तो आपको लिए एक क्वेश्चन देते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को खोज के बताएं। मान लीजिए कि हम देते हैं Ca पर 2 प्लस चार्ज, ये क्वेश्चन है। अब बताना क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को बताना है। ओके मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। अब हम चलते हैं ऋणात्मक परमाणु के लिए। किसके लिए मेरे भाई? ऋणात्मक। केस नंबर 3 होगा। कौन सा केस होगा? केस नंबर 3, जो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक बोले तो नेगेटिव चार्ज, तो ऋणात्मक। क्या मेरे भाई? ऋणात्मक। ऋणात्मक परमाणु के लिए, तो इस पर ऋणात्मक परमाणु के लिए मान लीजिए हम एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, Cl पर माइनस चार्ज। ओके मेरे भाई, Cl पर माइनस चार्ज, O पर 2 माइनस चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज। और भी ले लेते हैं उदाहरण, और भी ले लेते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखें। जैसे हम ले लेते हैं और उदाहरण की बात करें, उसको हम क्वेश्चंस में देंगे। फिलहाल यहाँ पर ये समझे, ये 2 इसमें ये ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक है तो इसको कैसे निकालेंगे?
तो ऋणात्मक भी निकालना एकदम आसान है मेरे भाई। तो परमाणु संख्या तो नहीं ना बदलेगा, नहीं प्रोटॉन की संख्या को बदल सकते हैं आप। तो प्रोटॉन के इसमें इस युग में हम बात करें तो परमाणु संख्या इसका कितना हो जाएगा, तो परमाणु संख्या 17, यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, तो इसका परमाणु संख्या 17 होता है। तो इसका परमाणु संख्या 17, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 17 नहीं होगा न, क्योंकि पहले से था 17, लेकिन जैसे ही माइनस है ऊपर में, तो इसका मतलब एगो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण किया है, और ग्रहण करेगा तो कई गो इलेक्ट्रॉन, 17 गो से 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस जगह कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे भाई, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे भाई। अगर हम बात कर ले इसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो है 8 होता है। कितना होता है, 8। तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा, 8। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, जैसे कि इसका परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन चार्ज 2 माइनस है, तो जो 2 माइनस है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। जब माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता नहीं है, लेता है। तो 2 माइनस चार्ज है, तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन कै गो हो जाएगा, तो पहले से था 8 गो, और 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जरूर याद रखें, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे भाई, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें, इसका एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन इसके लिए ऋणात्मक के लिए आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा। ओके मेरे भाई। अगर हम बात करें क्वेश्चन इसके लिए भी देते हैं, ऋणात्मक के लिए भी, Cl माइनस हो गया, O2 माइनस है। अगर हम बात करते हैं सल्फर, इस पर आप इसको निकाल कर बता दे कि इसमें फ्लोरीन में, किसमें, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, साथ में परमाणु संख्या, साथ में प्रोटॉन की संख्या क्या है। ठीक है मेरे भाई। तो इसको आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा। ओके मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि कोई भी यौगिक है तो उस यौगिक का कैसे निकाला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें कैसे निकालेंगे। तो ये केस नंबर 3 था ऋणात्मक परमाणु के लिए। अब हम केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर किसकी बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। और केस नंबर 4 में सीखने वाले हैं हम मेरे भाई, क्या सीखने वाले हैं, यौगिक के लिए। यौगिक के लिए आप लिख सकते हैं यौगिक में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को हम कैसे फाइंड करते हैं मेरे भाई, किसमें, यौगिक में। तो मान लीजिए कि हम यौगिक लेते हैं, क्या लेते हैं, यौगिक, कोई भी यौगिक ले सकते हैं, कोई भी यौगिक ले सकते हैं मेरे भाई। तो कोई भी यौगिक, कौन सा यौगिक लेते हैं, जैसे हम एक यौगिक लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो हम जल लेते हैं। जल क्या है, अणु बोल सकते हैं या यौगिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। इसमें हम मान लीजिए कि इसमें हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। कैसे ज्ञात होगा मेरे भाई, मान लीजिए कोई यौगिक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको ज्ञात करना है। ये जल में, तो जल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिंपल सी बात है मेरे भाई। कैसे निकालिएगा इसको, तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है। तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा 1, यहाँ पर गुना दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा 2, और फिर यहाँ पर प्लस लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा मेरे भाई, प्लस लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, प्लस लिख दीजिएगा। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, तो 8 होता है। तो जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या 8, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा। कितना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा मेरे भाई। तो कितना होगा इसमें, तो हो जाएगा 2 1 2, 8 और 2 10। ये हो गया मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 गो। मतलब H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो गए मेरे भाई, H2O में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गए। अगर इसमें कहेगा कि इसका परमाणु द्रव्यमान निकालिए, तो कैसे निकालिएगा मेरे भाई, क्या निकालिए,
परमाणु द्रव्यमान निकालिए। तो परमाणु द्रव्यमान बोले तो एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसे निकालिएगा, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालिएगा इसमें मेरे भाई, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालिएगा, तो वो भी आसान है मेरे भाई, एकदम आसान है। कैसे आसान है, इसका जो है परमाणु द्रव्यमान 1 होता है हाइड्रोजन का, हमने बताया। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, ठीक है मेरे भाई, 1 गुने इस जगह 2 है तो लिख दीजिएगा 2 और फिर लिखिएगा यहाँ पर प्लस, इस जगह प्लस दीजिएगा, इस जगह पे तो हो गया प्लस। और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह 16 होता है मेरे भाई, कितना होता है 16। तो आप दोनों का 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो आप बोल सकते हैं कि 18 ग्राम जो है जल का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान होता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसे निकालते हैं कि मान लीजिए कि इसका जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो परमाणु संख्या हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन इसमें 2 साथ में तो 2 से गुना हो जाएगा तो 2 का 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का 8 होता है तो 8 गो इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसलिए 8 × 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास कितना हो गया मेरे भाई 18 ग्राम हो गया। हम एटॉमिक मास को ग्राम से दिखाते हैं। ओके मेरे भाई, किसे दिखाते हैं ग्राम से। अगर हम बात कर ले, मान लीजिए कि जल हो गया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की किसकी बात करते हैं मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के लिए, तो इसमें कैसे निकलेगा, इसमें बताना है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा अभी ने निकाल के बताया मेरे भाई कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो निकालिए। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वह 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा 12 और यहाँ पर साइन दीजिए प्लस का। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है मेरे भाई 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 8, तो हो जाएगा 8, लेकिन गुना में 2 लिखाएगा क्योंकि O2 है, तो गुना कर दीजिए 2 से, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 16 गो और 12 गो, तो हो जाएगा 6 और 2 8, 1 1 2 कितना हो जाएगा 28 मेरे भाई। यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना आ गया मेरे भाई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन कै गो 28 को। अब कहेगा इसमें एटॉमिक मास निकालिए, तो कैसे निकालिएगा एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालिएगा इसमें मेरे भाई, परमाणु द्रव्यमान को कैसे फाइंड कीजिएगा मेरे भाई। तो परमाणु द्रव्यमान भी आसान है कि नहीं, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, कार्बन का वह होता है 12, कितना होता है मेरे भाई, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ओ सॉरी भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ कि ये जो है 12 नहीं, क्योंकि कार्बन की जो परमाणु संख्या वो 6 ही होता है ना मेरे भाई, कितना होता है 6 होता है, इसलिए। और इसका ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 और कार्बन का कितना 6, तो 6 न लिखेंगे, ये 12 लिखा गया था। इसको आप ध्यान रहे कि कार्बन का कितना होता है 6 होता है। तो इसको अगर 6 आप प्लस में ऑक्सीजन कितना 8 और गुना कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 16 6 22, यानी इस जगह 22 ही इलेक्ट्रॉन होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होगा 22 इलेक्ट्रॉन होगा। और एटॉमिक मास कितना होगा मेरे भाई, तो एटॉमिक मास की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और प्लस में इसका एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16, और गुना में कर दीजिए 2 तो 16 दूना 32, अब 32 और 12 को जोड़ लीजिए कितना 44 हो जाएगा क्या मेरे भाई, 2 2 4 3 1 4 यानी 44, कितना हो जाएगा मेरे भाई 44 ग्राम हो जाएगा एटॉमिक मास। क्या हो जाएगा एटॉमिक मास 44 ग्राम हो जाएगा, याद रखें। तो इस प्रकार से यौगिक में इसको निकालते हैं। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन से आप लोग बनाकर बताएं इसमें कि इलेक्ट्रॉन और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा मेरे भाई। अगर हम बात कर ले कि आप बताइएगा मेरे भाई CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में आपको बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, ठीक है मेरे भाई। और क्या बताना है, एटॉमिक मास इसका कितना होगा मेरे भाई, पूछा जाता है, ठीक है मेरे भाई, कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा इसमें और एटॉमिक मास कितना होगा मेरे भाई। ओके, अगर मान लीजिए कि इस जगह और कहता है, जैसे हम अमोनिया NH4
NH4 अमोनियम होता है। क्या होता है मेरे भाई? अमोनियम। इस पर चार्ज होता है। मान लीजिए कि अमोनियम लेते हैं, अमोनियम आयन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालिएगा मेरे भाई? इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालिएगा, तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल सा नियम लगाएंगे, वही नियम, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इसमें त्याग किया है। तो आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? इसकी जो परमाणु संख्या है नाइट्रोजन का कितना होता है मेरे भाई? 7 होता है। और हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है प्लस में आप कर दीजिए 1 होता है। 1 से 4 में गुना करेंगे तब, यानी 1 होता है, गुना कर दीजिए 4 से, तो हो जाएगा 4 इकाई 4। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को घटाइएगा ना मेरे भाई, तो माइनस में 1 कीजिए। क्या कीजिएगा मेरे भाई? माइनस में 1 कीजिए, तब जाकर क्या निकल जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा 7। और 7 और प्लस में कितना? 4 इकाई 4, और 4 में से 1 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो 7 और 3 10, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 10। यानी अमोनियम आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है मेरे भाई? 10 होता है। तो आप लोग इसको जो है याद रखें, इसको कैसे निकालते हैं। और इसमें इसका 5वां का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता दे कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चंस देते हैं, और क्वेश्चंस यह है मेरे भाई, बताना है क्या? बताना है Ca पर CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, इसमें बताना है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। ओके मेरे भाई, तो इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दे कि इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगा। ओके मेरे भाई, तो हमने क्या क्या सीखा? किसी भी परमाणु हो या कोई यौगिक हो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या, और कोई यौगिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। सो आई होप जो है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे और न्यू वीडियो के साथ। सो जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।